एक वक्त था जब फ्रांस की राजधानी पेरिस बाढ़ के पानी से जूझती नजर आती थी, लेकिन अब यह कहानी बिल्कुल बदल चुकी है। दरअसल फ्रांस की सरकार ने लोकल बॉडी के साथ मिलकर पेरिस को सीन नदी की बाढ़ से बचाने के लिए कई स्तर पर काम किया। इसमें पानी का लेवल बढ़ने पर पानी के डायवर्जन से लेकर अर्बन डेवलपमेंट पर नियंत्रण तक शामिल है। देखिए हमारे संवाददाता आशीष सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इतिहास के पन्नों में दर्ज ये पेरिस की वो तस्वीर है जिसने फ्रांस की राजधानी को हिलाकर रख दिया था। शहर और शहर से बाहर तक कितने ही इलाके डूब गए। पेरिस की पहचान एफिल टावर भी बाढ़ की मार से अछूती नहीं रही। लेकिन बाढ़ की ये कहानी पेरिस के लिए अब इतिहास बन चुकी है, क्योंकि इसके बाद उठाए गए कदमों ने पेरिस पर बाढ़ की विनाश लीला के खतरों को काफी हद तक कम कर दिया है। पेरिस में 2010 में बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई थी। सीन नदी का जलस्तर 8.6 मीटर के पार पहुंच गया था। करीब 2 महीने तक पेरिस के कई इलाके पानी में डूबे रहे। इसके बाद 2014 में फ्रेंच फ्लड मैनेजमेंट पॉलिसी तैयार की गई। 2016 में सीन नदी का जलस्तर 6.5 मीटर तक पहुंचा, लेकिन शहर में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। जिस तरह से यमुना ने दिल्ली एनसीआर के बाढ़ की वजह से हालात बनाए हैं, उसने हमारी सरकारों और प्रशासन को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि किस तरह से कई अंतर्राष्ट्रीय शहरों में, जैसे कि पेरिस है फ्रांस की राजधानी, उसने क्या कुछ किया फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर, जो कुछ समझने, सीखने और काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको याद दिलाऊं और सीन नदी का नज़ारा देते हुए आपको बताऊं, 1873 की बाढ़ के बाद, जिसमें हज़ारों लोगों की जान गई थी, 2010 में यहाँ पर इतना ज़्यादा बाढ़ का प्रभाव हुआ था कि सीन नदी का पानी का लेवल लगभग 8.6 मीटर के ऊपर जा चुका था। और उस समय पर ये जो आपको एफिल टावर दिखाई दे रहा है, जो कि पेरिस की मेन मॉन्यूमेंट और आइकन है, पेरिस शहर उस समय 2 महीनों तक, जी हाँ 2 महीनों तक पानी में डूबा हुआ था। लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ किया गया जो कि 2016 के 6.5 मीटर के ऊपर के सीन नदी के प्रभाव के बाद फिर पेरिस ने कभी नहीं देखा। दरअसल पेरिस को बाढ़ से बचाने के लिए कई स्तर पर काम किया गया। मसलन जल स्तर बढ़ने पर सीन नदी के पानी को डाइवर्ट करने की व्यवस्था की गई। इसके लिए चैनलाइजेशन और पाइपिंग जैसी योजनाओं पर काम हुआ। नदी के आसपास वेटलैंड का विकास किया गया ताकि नदी के अतिरिक्त पानी को इन वेटलैंड में रोका जा सके। कमीशंस बनाना, कमेटी बनाना, पॉलिसीज बनाना, ये तो आम बात है। आखिरकार फ्रेंच फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम काम कैसे करता है? सबसे प्रमुख आपको बता दूं, इस सिस्टम के तहत वेटलैंड्स यानी कि दलदली इलाके बनाए जाते हैं जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा पानी जमा हो सकता है। उसके अलावा चैनलिंग, पाइपिंग और साथ ही साथ ऑटोमेटेड फ्लड कंट्रोल गेट्स बनाए जाते हैं, जिसके तहत बाढ़ का पानी उन इलाकों में डाइवर्ट किया जा सके जहां पर भी पानी नहीं हो, या फिर जहां पर बाढ़ के पानी को डाइवर्ट किया जा सके कम से कम नुकसान के लिए। दिल्ली में बाढ़ को लेकर बार बार नदी के फैलाव क्षेत्र यानी फ्लड प्लेन्स पर भी अतिक्रमण की बात हो रही है। लेकिन अगर पेरिस की बात करें तो 2014 में बने फ्रेंच फ्लड मैनेजमेंट पॉलिसी में हर उस बात का ध्यान रखा गया है जो बाढ़ जैसे हालात को बनने से रोकने में मददगार हो सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि फ्रेंच फ्लड मैनेजमेंट पॉलिसी से गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय के साथ हाउसिंग मिनिस्ट्री को भी जोड़ा गया है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अलावा जितनी भी संस्थाएं हैं वो सीधे जॉइंट फ्लड कमीशन को रिपोर्ट करती है और वहीं से सारे प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल और एग्जीक्यूशन किए जाते हैं। आपको बता दूं कि क्योंकि फ्रेंच फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम में अर्बन हाउसिंग यानी कि टाउन प्लानिंग का भी काफ़ी ज़्यादा महत्व है, इसलिए पेरिस जैसे शहर में भी एक तरह से आप कई मिनिस्ट्रीज़ का समावेश देखेंगे, जिसमें कि आपको गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और साथ ही साथ आपको पर्यावरण मंत्रालय के साथ ही सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय दिखाई देगा फ्रेंच फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम में, वो है
हाउसिंग मिनिस्ट्री, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, और इसीलिए फ्रेंच फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम में डायरेक्टली इंटीग्रेट किया गया है अर्बन प्लानिंग और टाउन प्लानिंग को भी, जिस वजह से फ्रांस में विशेष तौर पर पेरिस में बाढ़ के खतरे को काफी कम किया जा सका है। यानी फ्रांस सरकार और पेरिस शहर के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का पूरा फोकस सीन नदी के फ्लड प्लेन्स पर अतिक्रमण को रोकने और शहर के अनियंत्रित विकास पर लगाम लगाने, साथ ही बाढ़ की स्थिति में पानी को डाइवर्ट करने की व्यवस्था बनाने पर है, जिससे दिल्ली को भी काफी कुछ सीखने की जरूरत है। पेरिस से एबीपी न्यूज के लिए आशीष सिंह की रिपोर्ट। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।